श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 511। हमारी जागृत अवस्था अंतस्तलीय सत्ता के साथ अपने संबंध के बारे में अनभिज्ञ होती है। यद्यपि उनके उद्गम के स्थान के विषय में कुछ भी जाने बिना वह वहां से प्रेरणाओं, अंतर्भासों, भावों, संकल्प संबंधी सुझावों, इंद्रिय सुझावों और उन कर्म उत्प्रेरणाओं को प्राप्त करती है जो हमारे सीमित सतही अस्तित्व के नीचे या पीछे से उठती हैं। समाधि की तरह ही निद्रा भी हमारे लिए अंतस्तलीय का द्वार खोल देती है, क्योंकि समाधि की तरह नींद में हम सीमित जागृत व्यक्तित्व के पर्दे के पीछे चले जाते हैं और इस पर्दे के पीछे ही अंतस्तलीय का अस्तित्व रहता है। पर हम अपनी नींद के अनुभव का रिकॉर्ड स्वप्न के माध्यम से और स्वप्न आकृतियों के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि उस स्थिति में प्राप्त करते हैं जिसे आंतरिक जागृत अवस्था कहा जा सके। ये फर्क रहता है। नींद के अंदर आप जो रिकॉर्ड करते हो और एक आप कॉन्शियसली समाधि अवस्था में या कंtemplation के द्वारा जो आंतरिक जो आपकी अवस्था है उसमें, जिसे आंतरिक जागृत अवस्था कहा जा सके, और जो समाधि अवस्था का सबसे सुलभ रूप है, न वे दृष्टि की अधिसामान्य सुपर नॉर्मल स्पष्टताओं के द्वारा और संसर्ग के अन्य अधिक ज्योतिर्मय और ठोस रूपों द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिनका विकास आंतरिक अंतस्तलीय ज्ञान तब करता है जब हमारी जागृत सत्ता के साथ उसका अभ्यासगत या प्रासंगिक सचेतन संबंध बन जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? मैं ये इंग्लिश में समझने की कोशिश कर रही थी। क्या पेज नंबर है इंग्लिश का? 509। अच्छा, तो यहां तक तो हो गया। आवर वेकिंग स्टेट इज अनअवेयर ऑफ इट्स कनेक्शन विद द सब्लिमिनल बीइंग, although it receives from it the inspirations, intuitions, ideas, will suggestions, sense suggestions, urges of action। सेंस सजेशंस आ सकते हैं। ये जिन लोगों की थोड़ी सी आंखों के अंदर कोई सटल सजेशंस को पकड़ने की, एक कोई चीज देखी, आपको देखा, देखते ही आपके साथ क्या घटित होने वाला है। अब ये कोई इंस्पिरेशन भी नहीं आई, ये कोई इंट्यूशन भी नहीं आई, दिखा है उसको, सेंस सजेशन है ये। कोई चीज देखता है व्यक्ति, उसके साथ साथ ये बहुत बहुत तरीके की फैकल्टीज हैं। व्यक्ति को देखते ही कितनी सारी चीजें उसके साथ आ जाती है। किसी स्थान को देखा, बहुत लोगों में होती है ये वाली जो फैकल्टी है, ये हो सकती है। सामने से व्यक्ति बड़ा हंसमुख दिख रहा है, आपको सेंस सजेशन आ गया कोई चीज का, स्थान को लेके, व्यक्ति को लेके, वस्तु को लेके। सेंस सजेशंस हैं ये, कि आपकी जो आंखें जो काम कर रही है, प्योरली उन्हीं को सुपरसीड करके कुछ और दूसरी चीज आ जाना। आर्टिस्ट के अंदर तो ये बहुत ही होती है। फिर आपको सर्टन ऐसी ओकल्ट आंखें हैं कि आप ये कहोगे भी ये चीज अरेंज तो परफेक्टली किया है, अभी भी कोई चीज हारमोनी में नहीं है, कौन सी वाली बात है। अब ये कोई इंट्यूशन तो है नहीं एज सच टेक्निकल टर्म्स के अंदर, ये इंस्पिरेशन भी नहीं है। म्यूजिक आपका बहुत आपने तैयारी करी है, अब उसमें कोई चीज है जो आपको अभी हारमोनी में नहीं नजर आ रही, या आपको उन शब्दों या स्वरों के पीछे की बात सुनाई दे जाती है। सेंसरी परसेप्शंस हैं, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं। अब यूं तो सारी चीजें घुली मिली हैं इसके अंदर। आप ये भी कह सकते हो भी इसके साथ इंट्यूशन भी है, इसके साथ ये भी है, हो सकती हैं।
पर सेंस सजेशंस, अब कोई से को इंट्यूशन नहीं है, ये तो सेंसरी परसेप्शन की बात है, उसको नजर आया है ये बात, उसको किसी रोग के पीछे कोई बीइंग नजर आ गया, वो देख लेता अरे ये एंटिटीज बदमाशी कर रही हैं इसलिए जुकाम नहीं जा रही। अब इसमें इंट्यूशन क्या करेगी, ये तो सेंस सजेशंस, इंडिकेशंस, सजेशंस, कितनी कितनी चीजें हैं, हम बहुत छोटे से फ्रेमवर्क में जी रहे हैं इसलिए इन शब्दों का पता नहीं। और यदि तटस्थ रूप से आप देखो तो ये बहुत बहुत, अरे जब इतनी रिचनेस है इसमें तो उससे करस्पॉन्डिंग आपके पास परसेप्टर्स भी तो होने चाहिए, खाली यही इंद्रियां थोड़ी हैं। अगर इतनी एक्टिविटी चल रही है, ये तो कितने जबरदस्त फिल्टर्स लगा रखे हैं कि इतनी इतनी टीमिंग विथ यहाँ एक्सप्रेशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, हम कॉन्शियस हो पाते हैं इतने थोड़े के बारे में जो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैनेज्ड है ये सारा शो। अगर ये समझ में आ जाए तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये, एक कलाकार कैसे, या एक कोई स्टोरी राइटर है वो कैसे चीजों को देखता है, एक थिंकर है वो स्थितियों को देख के कैसे आए सजेशंस उसके पास। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहीं तो भाई ये तो ज्यादा समय नहीं चलेगा, या ये तो बहुत अच्छी चीज है, या आपने जो अभी कहाँ से आई ये बात, अलग अलग तरीके के सजेशंस ये हो सकते हैं। अर्जेस टू एक्शन, आप में अर्जेस उठ सकती हैं, एक्शन, ये कहां से उठी अचानक, दैट राइज फ्रॉम बिलो और फ्रॉम बिहाइंड। जनरली बिलो तो सारी की सारी यहां आ गई ना, बिलो सबकॉन्शियस से आती हैं, आती यहीं से है, उसके माध्यम से आती हैं, तो उसमें कुछ अच्छी चीज बचती नहीं, आपको उसके माध्यम से ये प्रसाद एंटर करेगा, कहते ये तो अब भोग लगाने लायक रहा नहीं, अगर उस जगह से ये एंटर कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता कि आप, इतना स्ट्रेच है वहां, भयंकर गर्मी है, उससे आप ये आपकी आइसक्रीम लेके जाओगे क्या पिघल जाएगी, भौतिक चीजें भी आप सर्टेन आप कहो वहां से तो नहीं लेके जाएंगे, वहां से नहीं लेके जा सकते, तो ये आती हैं कहां से, राइज फ्रॉम बिलो और फ्रॉम बिहाइंड आवर लिमिटेड सरफेस एग्जिस्टेंस। बिहाइंड हो गया सबलिमिनल, बिलो हो गया सबकॉन्शियस, जनरली जो है लगभग सारी की सारी आती हैं नीचे से, पर ये मैकेनिज्म बता रहे हैं, इसलिए ये नहीं कि पीछे से नहीं आ सकती, आती हैं। स्लीप लाइक ट्रांस, ट्रांस में सबलिमिनल के गेट हमारे लिए खुल जाते हैं, स्लीप लाइक ट्रांस ओपन्स द गेट ऑफ दिस सबलिमिनल टू अस। तो फिर दोनों एक ही स्थिति हो गई, ट्रांस में जाओ या स्लीप के अंदर चले जाओ, नहीं एक नहीं है, फोर इन स्लीप, इनमें कॉमन क्या है स्लीप के अंदर और ट्रांस के अंदर, एज इन ट्रांस, इनमें कॉमन क्या है, वी रिटायर बिहाइंड द वेल ऑफ द लिमिटेड वेकिंग पर्सनैलिटी, हमारी जो सीमित जागृत जो हमारी सत्ता है या व्यक्तित्व है, हम उसके पीछे चले जाते हैं, वी रिटायर बिहाइंड द वेल ऑफ, ये तो खाली एक आवरण है, ये जिसको हम इतना सीरियसली ले रहे हैं वो तो केवल एक आवरण है, पर्दा है, ऑफ द लिमिटेड वेकिंग पर्सनैलिटी, एंड इट इज बिहाइंड दिस वेल दैट द सबलिमिनल हैज इट्स एग्जिस्टेंस। ये तो आपकी समाधि में और आपकी निद्रा के अंदर एक चीज कॉमन जो है वो ये है कि हमारी लिमिटेड वेकिंग पर्सनैलिटी है, उसका जो पर्दा है उससे रिटायर होके हम पीछे चले जाते हैं, बस ये दोनों चीजें कॉमन हैं। पर नींद और समाधि में अनकॉमन क्या है दोनों में एक चीज नहीं है भाई, एक ही होती तो फिर बाद में ये कह रहे समाधि अवस्था में जाओ, समाधि अवस्था में जाओ, ये तो फिर तू डॉक्टर कहते यार हम यही तो काम हम कर रहे हैं, नींद की दवाई दे रहे हैं, आप इसको मना कर रहे हो, ये एक चीज नहीं है। बट वी रिसीव द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर स्लीप एक्सपीरियंस थ्रू ड्रीम एंड इन ड्रीम फिगर्स, सपनों का जो एक्सपीरियंस है उसका रिकॉर्ड प्राप्त होता है ड्रीम्स के द्वारा, और ड्रीम फिगर्स, सपने की जो फिगर्स हैं उसकी जो आकृतियां हैं
उसका अपना तरीका है, वो वाली कॉमन नहीं है जो आपकी समाधि वाली है उनके साथ। अब ये तो अलग अलग हो गई, जो कॉन्शियस है उसके लिए, नहीं तो मिली जुली सी हैं। समाधि का हमको कोई सेंस नहीं, ड्रीम्स के अंदर हम जाते हैं पर उसका रिकॉर्ड नहीं। और जिस तरीके से सोते हैं, हैवी होके, या मानसिक भौतिक भावनात्मक जिस स्टेट के अंदर हम चले जाते हैं, वो लगभग अनकॉन्शियसनेस के अंदर चले जाते हैं। तो जो फिगर्स बनती है इसकी, वो भी डिसफिगर्ड होती है। जो अच्छी वाली हैं, ये शुरू में हमने श्री अरविंद ने बात करी थी, वो तो रिकॉर्ड होती नहीं, होती है तो यहां तक आती नहीं। ये तो खाली एक आपको बता रहे हैं कि ऐसे काम करता है, जनरली नहीं होता है ये लोगों के साथ। तो वी रिसीव द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर स्लीप एक्सपीरियंस थ्रू ड्रीम एंड इन ड्रीम फिगर्स, एंड नॉट इन दैट कंडीशन विच माइट बी कॉल्ड एन इनर वेकिंग। इनर वेकिंग की कंडीशन की जो फिगर्स है, उसमें हमारे पास ये चीजें नहीं आती। ये इनर वेकिंग अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हो रही है। ये यदि आप कंटिन्यूअसली इसके ऊपर कॉन्टम्पलेट करते हो, मेडिटेट अपॉन करते हो, तो इसके अंदर ये इनर वेकनिंग अवेकनिंग है। इसके अंदर आपके पास जो फिगर्स आएंगी वो फिगर्स नहीं होती जो ड्रीम फिगर्स होती हैं। इसमें जो क्लैरिटीज आ रही हैं, जो विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं, जो चीजें हम बात कर रहे हैं, वो वाली नहीं है जो आपके ड्रीम्स में आ रही हैं। समाधि में और ज्यादा ये फिर बाद में और इन्वॉल्व और डीपर और इंटेंस हो सकती हैं, एंड विच इज द मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ द ट्रांस स्टेट। तो हमारी जो इनर वेकिंग स्टेट है और उसकी जो चीजें हैं, वो सबसे एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ ट्रांस स्टेट। ट्रांस में तो इतनी एक्सेसिबल होती नहीं वो फिगर्स। इनर वेकिंग जो स्टेट के अंदर हमारे को मिलती हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप कितना भीतर जा पा रहे हो उसके ऊपर। ये आप इसको ये कर लो कि हो ही रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, पर जितना भी थोड़ा बहुत भी हो रहा है, और जो आपको नए नए एक्सपीरियंस, नई नई विजुअलाइजेशंस, फिगर्स ये जो दे रहा है, ये इनर वेकिंग की है, क्योंकि ये अब स्लीप में तो हो नहीं, आप न ट्रांस में हो। ये तो बीच की है। ये बीच की कितनी है भाई? स्टेज 1 2 3, 1 में है स्लीप, 2 में है इनर आपकी ये वेकिंग, और तीसरी है ट्रांस। हम है दूसरे में। और दूसरे के अभी अगर आप ये स्पेक्ट्रम को हो 0 से लेके 100 तक, अब व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है कि वो इस स्केल में कहाँ खड़ा है, बी इसमें इनर वेकिंग वाली में। भाई कुछ ये है कि अब इस पे टेक्स्ट पे ही ध्यान दे के पूरे समय ये नहीं कर रहे और ही दूसरे कामों में है, तो इसमें तो फिर बाद में वो बस ठीक है, कान में पड़ रहे हैं और उससे जितना कुछ बन पा रहा है उतना बन पा रहा है। कुछ जो पहले तैयारी ऑलरेडी करके बैठे हैं, वो इसकी ग्राह्यता की बहुत अच्छी कंडीशन में। तो ये तो स्पेक्ट्रम हो गया पूरा, 0 से लेके यहां तक। एक को सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा, अब उसके आधार के ऊपर अब वो बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो सेंटेंस से सोच रहा है कि वो क्या, तो ये तो पूरा अलग अलग वैरायटी हो गई। और एक है उसको सेंटेंस तो ठीक है, उसने पढ़ा भी है, अब उस पर धीरे धीरे भीतर जाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा हो सकता है उसको तुरंत इसके साथ साथ पट खुल जाते हैं, उसको एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं। ये तो बहुत वैरायटीज हो गई इसके अंदर ही। पर ये स्लीप नहीं है और ये ट्रांस नहीं है, इनके बीच की है ये। नॉर थ्रू द सुपरनॉर्मल क्लैरिटीज ऑफ विजन एंड अदर more luminous and concrete ways of communication developed by the inner subliminal cognition when it gets into habitual or occasional conscious connection with our waking self। ये क्या बात है? ये हम कह रहे थे हिंदी के अंदर जो पढ़ रहा था मैं, ये क्या बात हुई देविका जी? The supernormal clarities of vision and other more luminous and concrete ways of communication developed by the inner subliminal cognition when it gets into the habitual or conscious connection with our waking self।
नॉट थ्रू, तो नॉट थ्रू मतलब का मेरे को इसका कनेक्शन नहीं समझ आया, बट ये है जो सुपर नॉर्मल क्लैरिटीज ऑफ विजन। तो बेसिकली जब हम वेकिंग स्टेट पे होते हैं और अगर नहीं, जो नॉर्थ थ्रू का कनेक्शन बता देता हूं मैं पहले तो, हाँ जी, क्योंकि नहीं तो सेंटेंस का ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हम स्लीप एक्सपीरियंस के अंदर वो रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं थ्रू ड्रीम एंड इन ड्रीम फिगर्स। नींद में हम वो प्राप्त करते हैं नॉट इन दैट कंडीशन, जिसे हम वेकिंग स्टेट या इनर वेकिंग कह सकते हैं, जो कि मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म है ट्रांस स्टेट का। तो हम वो प्राप्त नहीं करते नींद में, नोर थ्रू, नॉट इन दैट कंडीशन, मतलब न तो उस कंडीशन में हम वो प्राप्त करते, नोर थ्रू। तो आप ये चीजें प्राप्त करते हो, इस एक को करते हो आप नींद के अंदर, एक को करते हो आप इनर वेकिंग कंडीशन में, एक को करते हो आप इसमें। ये तीसरा बता रहे हैं श्री अरबिंदो, नोर। जो ठीक समझ, तीसरा। ठीक 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 है। हाँ जी, ये क्लैरिटी ये तो हो गई कि जो वो पहले स्लीप की बात थी, तो वो कह रहे हैं कि स्लीप के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, बट वी रिसीव द रिकॉर्ड ऑफ अ स्लीप एक्सपीरियंस थ्रू ड्रीम एंड ड्रीम फिगर्स। हाँ, उनके अंदर तो हमें जो एक्सपीरियंस आता है वो ड्रीम और ड्रीम फिगर्स का आता है, मगर हमें में ट्रांस। आता है, का नहीं, में आता है। हाँ जी, ड्रीम फिगर्स का नहीं आता, ड्रीम फिगर्स में आता है। हाँ जी, ठीक है। भाई जिस तरीके का, जिस वेवलेंथ का जीव होगा उसी के अंदर, अब एक्सरे वेवलेंथ का जीव होगा उसी के अंदर अपनी फिगर्स बताएगा आपको, और कैसे बताएगा। कोई माइंड की चीज होगी तो मेंटल टर्म्स के अंदर आपको बताएगी। कोई अगर भावनात्मक स्तर का जीव होगा तो आपको भावना के अंदर दर्ज करेगा। फिजिकल नेचर का जीव होगा तो फिजिकल नेचर के अंदर आपको उन टर्म्स के अंदर बताएगा। तो ड्रीम स्टेट की चीजें हैं वो ड्रीम फिगर्स के अंदर बताएंगी। हाँ जी, ठीक है, पर ये वाली बातें नहीं है जो हाँ जी। आपके इनर वेकिंग में आती है, नोर थ्रू, न इनमें आती है। और जो ये वेकिंग सेल्फ है हमारा, इनर में, वेकिंग, हाँ जी, विद आर वेकिंग सेल्फ, मैं लास्ट ही वर्ड पढ़ रही हूँ, जो वेकिंग सेल्फ है तो उसके अंदर भी कम्युनिकेशन होता है, सुपर नॉर्मल क्लैरिटीज जो है या हम्म, विजन है या हाँ अदर ल्यूमिनस एंड कॉन्क्रीट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमारे इनर के और आउटर के जो है वो ल्यूमिनस एंड कंक्रीट वेज हैं कम्युनिकेशन के। और ये डेवलप कौन करता है, क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे, हम कर रहे थे कि जो बाहर की कॉन्शियसनेस और सबलिमिनल के अंदर कंक्रीट वॉल है, बहुत हाँ, पर स्ट्रॉन्ग। ये वाली जो चीज है ना, जो सुपर नॉर्मल क्लैरिटीज ऑफ विजन, हाँ जी, ये आपके जो विजनरी होते हैं ना, विवेकानंद जी ने उस समय जब इतिहास का पता नहीं, उस समय ये कह दिया कि आर्यन इन्वेजन नहीं है भाई। श्री अरबिंदो ने तो वेद का रहस्य जो सामने ला के रखा, ये सुपर नॉर्मल क्लैरिटीज, ये क्लैरिटीज कैसे आती हैं, अब ये वाला मैकेनिज्म तो बड़ा भारी हो गया। तो अभी इनर वेकिंग वाली बात तो हम चलो कर रहे हैं, तो वो फिगर्स उसमें नहीं आती जिसमें अभी जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं। अभी बैठ के हम जो, सपोज इस सेंटेंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, बार बार इसके ऊपर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको उसके अंदर जोड़ रहे हैं, आपने क्या अभी तक अनुभव किया उसको फिर अपना विजुअलाइज करना और करना, फिर डिपेंड करता है आप कितने डेवलप्ड हो, उसमें कितनी चीजें। अब ये एक टेक्सचर दूसरा आ गया कि नींद में वो चीजें नहीं आती जो नोर थ्रू द सुपर नॉर्मल क्लैरिटीज ऑफ विजन। श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन के पहले ही उसमें कह दिया कि मनुष्य जाति आज तक, कैसी सुपर नॉर्मल क्लैरिटी है ये कि गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। और आप ये कहोगे कि आज तक संसिद्ध नहीं हुआ, पर ये तो इसका विशेष प्रमाण है इस बात का कि नहीं हुआ, तो भी इतने अनादिकाल से आज तक ये अभिप्सा बनी हुई है। अब ये कैसी सुपर नॉर्मल क्लैरिटी है ये। श्री अरबिंदो का हर सेंटेंस ये नॉर्मल क्लैरिटी विजन की नहीं है, सुपर नॉर्मल है, जो सीधे सत्य के कोर तक, जो कृष्ण प्रेम के बारे में उन्होंने कहा कि कितना शीघ्रता से ये सत्य के कोर तक जा टकराया है, इसमें कोई ना कोई विशेष चीज रही है। अदरवाइज तो ये विचारों के साथ वैसे ही चलता रहता, जैसे आपके जो आपके रसेल है,
या आपके रोमन रोलैंड है, वैसी वो भी आपके लिए तो इतने सुपर ह्यूमन आपको कैपेसिटी लगती है थिंकिंग की, सामान्य मनुष्य को तो उसके उनके ही विचार नहीं समझ में आते। ये सुपर नॉर्मल नॉर्मल क्लैरिटी कहां से? ऑफ विजन एंड अदर मोर ल्यूमिनस एंड कॉन्क्रीट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, ल्यूमिनस तरीके हैं और कॉन्क्रीट तरीके हैं, डेवलप्ड बाय द इनर सबलिमिनल कॉग्निशन। अभी कॉग्निशन क्या है? एक्चुअल में कॉग्निशन आप सोचते हो इंद्रियां कर रही है, इंद्रियां तो खाली रिपोर्ट दे रही हैं, और उसकी जो पिक्चर एक्चुअल सेंस माइंड आपके, जो इंद्रियां एक्चुअल में है वो तो खाली सेंस माइंड का प्रोजेक्शन है, पर सेंस माइंड भी कॉग्निशन नहीं है। वो अपनी रिपोर्ट देता है बुद्धि को, बुद्धि का फ्रेमवर्क किस तरीके का है वो कॉग्नाइज करती है। पर कॉग्निशन है क्या जगत का? आपके पास सारे अखबार आ रहे हैं तो भी क्या पिक्चर बनाओ, सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, खबरें हैं, करो क्या उसका? पर कॉग्निशन नहीं है। सावित्री आपके पास हो सकती है, इंग्लिश आपकी बड़ी मजबूत हो सकती है, साहित्य आपका जो है महारत किया हुआ फील्ड हो सकता है, सावित्री का क्या कर लो, पर कॉग्निशन पे तो दर्ज करती नहीं है बात, वहां तो ब्लैंक रह जाता है क्योंकि डेवलप नहीं किए। तो ये है अदर मोर ल्यूमिनस एंड कॉन्क्रीट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इन वालों के अंदर प्रवेश होता नहीं, इसलिए आप कहते हो अपनी बात, उससे पहले आप जो कहना चाहते हो वह सारा क्रक्स पहुंच गया, क्योंकि दूसरा तो डेवलप्ड है उस भाग में। हाँ, कॉमन चीज नहीं है, जनरली नहीं मिलते लोगों के साथ ऐसे कि जिनके अंदर ये शार्पनेस हो, जो सीधे उसके अंदर चलेगा। इसी श्री अरबिंदो की जो पद्धति है, ये शार्पनेस मिलती नहीं। जिंदगी भर वो कह रहा है, अरे तू कहना क्या चाहता है यार, चार चीजें एक कहेगा, चार चीजें उसकी विपक्ष की कह देगा। खुद ही व्यक्ति के अंदर ऐसी चीजें होती है, कुछ निर्माणकारी होती है, कुछ उसी का खंडन कर देती हैं। तो अल्टीमेटली पूरा जीवन चक्र जो है वो निरर्थक चला जाता है। दो बातें ये, दो बात उसकी खंडन की या उससे ज्यादा खंडन की। इसके अलावा ल्यूमिनस और कॉन्क्रीट वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैं, डेवलप्ड बाय द इनर सबलिमिनल कॉग्निशन। अभी कॉग्निशन आपका क्या है? राउंड अबाउट है, इंद्रियां देखती है, हालांकि सारे भी उस तरीके से नहीं देख रहे। ये एक बड़ी जोरदार बात है इसमें। अगर आप ये देखो, कॉग्निशन भी जो हो रहा है, क्या जगत उसी तरीके का देख रहे हो? एक कलाकार क्या उसी मूर्ति को वैसे ही देख रहा है? एक संगीतकार, कान तो वैसा ही है। एक मूर्तिकार या एक आर्टिस्ट, हो सकता है चश्मा मोटा लगा रखा हो, विजन इसका अभी इतना सही नहीं है, पर इसको चश्मा लगा के या जैसे भी जितना भी विजन है, इसको उस मूर्ति के अंदर प्रेजेंस नजर आ गई, दूसरे को पत्थर नजर आ रहा है। तो इनर सबलिमिनल कॉग्निशन, ट्रू माइंड को, ट्रू माइंड की चीजें एकदम स्पष्ट। श्री अरबिंदो कहां से लेके आए कि ये क्रम विकास है? जितनी सारी चीजें लेके आए, लाए कहां से? भारतीय संस्कृति की जो चीजें निकाल के लेके आए कि इसमें ट्रिपल क्वार्टेट है, इसके अंदर ये है, इनके रहस्य ये हैं। ये कॉग्निशन कैसे हुआ? फिर जो देवियों का उन्होंने दर्शन किया, अरे वो तो डीपर कॉग्निशन है ना ये। तो उस फिगर के अंदर, उस चीज में आपको ट्रूथ है वो नजर आ जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है कौन डेवलप करता है? बाय द इनर सबलिमिनल कॉग्निशन। तो शिक्षा के अंदर इसकी कोई बात करी नहीं जा रही, सेंस ही नहीं है, करे कौन? ये एक सुपर नॉर्मल क्लैरिटीज हो गई है, सुपर नॉर्मेलिटी के अंदर इसको डाल रखा है, और है भी मनुष्य के लिए कॉमन उसकी चीज नहीं है ये, जबकि होनी चाहिए। जब ये उपलब्ध है तो ये आपका एक सामान्य सबको उपलब्ध ये ग्राउंड होना चाहिए। जैसे बोलना सारों को उपलब्ध है, चलना फिरना मोशन ये सारा आपको उपलब्ध है, भाषा, देखना, अपने आप का परिरक्षण कैसे करना, ये सारी बातें। पर आपके डीपर सेल्फ के साथ ल्यूमिनस और मोर कॉन्क्रीट वेज ऑफ कम्युनिकेशन जिनको कि डेवलप करता है इनर सबलिमिनल कॉग्निशन। आपका सतही कॉग्निशन है, वो जगत का एक वर्णन करता है। साहित्य, कला, संगीत, इसके अंदर जिसकी एंट्री है,
उसका कॉग्निशन चेंज हो जाता है। एथिक्स के अंदर जिसका प्रवेश है उसका कॉग्निशन संसार का चेंज हो जाता है, कार्य करने का तरीका चेंज हो जाता है, उसके लिए जगत वो है ही नहीं। तो अब आप कौन से जगत पे क्रिया करोगे, अब ये एक समस्या आ गई। एक को वो जगत ही नजर नहीं आ रहा, जितना इसलिए जितना ही डीपर जाओगे उतना ही ज्यादा पावर आपके पास आ जाएगा इस जगत के अंदर हार्मनी लाने के लिए। इसमें जो भी कोई चीजें होंगी उसको सारों को यथास्थान रखने में। नहीं तो आपके पास पूरा मैंडेट हो सकता है, आपके फॉलोवर्स हो सकते हैं, पार्टी इतनी बड़ी आपकी हो सकती है कि आपके 50 करोड़ फॉलोवर्स हैं, मेंबर्स हैं आपके। कर लो क्या, पर करो क्या आप, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है, चीजें तो डीपर है। तो जो डीपर व्यक्ति है वो डीपर कारण बता देता है उसका। कॉन्क्रीट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, फूल के साथ तुरंत कम्युनिकेट किया और करके वो कहती है डिवोशन है, ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन है। अब यहां तो अपन चाहे माँ के प्रति भक्ति भी हो और सारी बातें हो, एक व्यक्ति जो डायरेक्टली कह दे मैंने कम्युनिकेट किया इसके साथ, पूरी पूरी किताबें निकाल दी उसके ऊपर, वहां कि जितने माँ ने बताया उससे भी आगे नाम निकाल दिए इन्होंने तो, कि भाई इसका कलर ये है, ये वाली चंपा की ही वेराइटीज हैं तो ये। पर कॉन्क्रीट अभी उनके डायरेक्टली वो कम्युनिकेट नहीं किया है। कितने लोग इसके ऊपर उन्होंने काम किया, सारी चीजें हैं, और उस समय तो उन्होंने कितना कितना इसके ऊपर फ्रिज रख ली, जो जो नेसेसरी कंडीशंस थी कि भी इसके लिए ट्रॉपिकल कंडीशंस जरूरी है, इसके लिए आर्कटिक कंडीशंस जरूरी है, इसके लिए ये फूल वहां होते हैं। तो उस समय ये हो गया वहां आश्रम के अंदर की अलग अलग जगह के फूल हैं और हैं, वो ला रहे हैं उगा रहे हैं, पर डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन माँ का है, ये चाहे एक्टिवली उनके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। क्या कर लो अब आप, जबकि आपको माँ बता रही है, माँ मौजूद है, सारी बातें हैं। तो ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। डेवलप्ड कौन करता है इसको, इनर सबलिमिनल कॉग्निशन। ये जबरदस्त बात है ये। आप सोचो तो सही कि अगर इस तरीके से दिखे, ये दृष्टिकोण संभव तो है क्योंकि माँ ने ये सारे नाम बता दिए, ये माँ ने सारी चीजें बता दी। जब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज फ्री और ये बातें कर रहे हैं वो 1 दशक से भी पहले, तो दूसरे जब बैठे तो उन्होंने कहा इज कह रहे हो आप, अभी तो ऐसी कोई बात नजर ही नहीं आ रही। अभी तो दूर दूर तक ये बात नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा भी मेरे लिए तो इज था, वो प्रेजेंट टेंस में हो गई वो चीज। सबलिमिनल कॉग्निशन, अब उसके अंदर उन्होंने, अब इसको कॉग्निशन कहें या नहीं, उन्होंने मात्र मंदिर देख लिया और उसको ड्रॉ करके कहा ये बनेगा। दूसरे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो नहीं हो सकता। उनका ये सकता के फील्ड में, सकता या नहीं सकता के फील्ड में नहीं है, ये तो मैनिफेस्टेड चीज है। तो यदि सबलिमिनल कॉग्निशन हो तो मां श्री अरविंद का जो कार्य है वो क्या कर रहे हैं, फिर उसमें एज सच फेथ की आवश्यकता नहीं होती। फिर जो फेथ शब्द है वो शायद किसी और चीज पे अप्लाई करता होगा, इस पे तो कोई आवश्यकता है नहीं। अभी क्योंकि इतनी मोटी दीवार है, फेथ के रूप में आके उसको रजिस्टर करना पड़ता है। तब फेथ की क्या जरूरत है जब सबलिमिनल कॉग्निशन, अरे आंखों से देख लिया मैंने, फेथ की क्या जरूरत है। कोई व्यक्ति गया किचन में खाना बना रहा है इतनी बजे आपकी, और फेथ की क्या बात है, अभी जाके 12:30 बजे हमारा खाने का टाइम है, खा लेंगे, इसमें फेथ क्या है। ये देखो मेरा फेथ है, मैं खाना खाऊंगा। तो दूसरा कहेगा यार ये शब्द यहां अप्लाई नहीं करता, ये तो कहीं और वास्तव में फेथ लायक कोई कोई चीज होगी उस पे तो सबलिमिनल कॉग्निशन इनर जब होगा तो ये सारी इक्वेशन एकदम बदल जाएगी। इसलिए अतिमानस का आविर्भाव, श्री अरविंद कह रहे हैं, ये कोई अपने आप में कोई संभावना या ये चीज नहीं, अवश्यंभावी है ये वस्तुओं की गति के अंदर। वो इनएविटेबल है और इररेजिस्टिबल है, ये कह रहे हैं। इसे रोका नहीं जा सकता, चाहे सारे इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। हमने जो हाथ में काम में लिया है, हाथ में काम लिया है, उसमें डाउट की कोई शेडो तक भी नहीं है। अब इसमें कोई फेथ की क्या बात है। फेथ तो अर्थ नेचर को चाहिए अब। तो किसी ने कहा जी अब क्यों नहीं हो जाता ये सुपरामेंटल का, तो श्री अरविंद का मेरे को एक लिविंग फेथ दिखा दो, तत्क्षण हो जाएगा।
अर्थ एटमॉस्फियर उसको रजिस्ट कर रहा है, नहीं तो इंडिविजुअली उनको लेके आना हो, क्या दिक्कत हो रही है भाई। तो ये सारी इक्वेशन, आपका पावर, आपका देखना, ये सब एकदम बदल जाता है अगर ये इनर सबलिमिनल कॉग्निशन हो, व्हेन इट गेट्स इनटू हैबिचुअल और ओकेजनल कॉन्शियस कनेक्शन। हैबिचुअल कनेक्शन में अगर हो गया, ये तो फिर हो गई सिद्धि, इसको आप बोलते हो एक रियलाइजेशन, एक सिद्धि। हैबिचुअल, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि आपके हैबिचुअल है, आप पोएट्री करते हो, हैबिचुअली आपके आ रही है, दूसरे के लिए, बेचारे के लिए बहुत ओकेजनली या स्पोरेडिक तरीके से आती, आई आई, नहीं आई नहीं आई, और कहां से आई उसका कोई बस थोड़ी चल रहा उसके ऊपर। इसलिए पोएट्स, जीनियसेस, ये कह रहे हैं दे आर बोर्न नॉट मेड, वो तो पैदा होते हैं। इस बात में कुछ सत्य हो भी सकता है, और अगर मां श्री अरविंदो के आप विसिनिटी में हो तो आपके ऐसे पट खुल भी सकते हैं, डिपेंड करता है। भी इस बारे में तो अब क्या कहो, ये तो बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है। तो गेट्स इनटू हैबिचुअल, क्या तो हैबिचुअली आप जो गा रहे हो वो एक सर्टेन लेवल से नीचे का तो आता ही नहीं। वो व्यक्ति हैबिचुअल, उसका तो ये हो ही गया बस, हैबिचुअल ही है। वो कुछ भी काम करेगा वो अपने स्वार्थ के लिए, जैसे इन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, मैंने पूरे जीवन अपने लिए कोई काम नहीं किया, मेरे खुद के बारे में मेरे विचार ही नहीं आया। कितनी जबरदस्त आप एक्सॉल्टेड कंडीशन है, आप ये सोचो। हम तो एस्पायर करते हैं इसके लिए, उनके लिए एक हैबिचुअल कंडीशन है ये भी हो सकता है। अब उस व्यक्ति के लिए जो नियम है, वर्किंग है, देखना, सोचना, समझना, ये तो बिल्कुल चेंज ही हो गई। अब उनकी बातें एक ऐसी चेतना को कम्युनिकेट करी जाए जिसके लिए उनकी स्थिति लुक फॉरवर्ड टू करने की है, ओ हो ये कैसी स्थिति, इसका एक क्षण आ जाए तो ये दोनों में इतना बड़ा गैप है कि कम्युनिकेट कैसे करो, कन्वे कैसे करो ये बात। हैबिचुअल, तो ये हो गया हैबिचुअल। और ओकेजनल, ओकेजनली आपके आई पर कॉन्शियस कनेक्शन में आई। ओकेजनली मतलब ये नहीं यूं ही कौंध हुई पर कॉन्शियस कनेक्शन नहीं है, कॉन्शियस कनेक्शन है, ओकेजनल भी है। तो कुछ जो पोएट्स हैं जब वो इंस्पायर्ड, या आपके कुछ जो म्यूजिशियंस हैं जब वो इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, तो वो जब दिन का कोलाहल खत्म हो जाता है, जनरली आप ये पाते हो, वो ऐसे स्थान में चले जाएंगे जहां उनके लिए बाहर का कोलाहल या बाहर की चीजें, उनका एटमोस्फियर वो अपने तरीके से एक बना के रखते हैं, भाई यहां नहीं हो सकता, या यहाँ इस तरीके के वाइब्रेशंस हैं, यहाँ अच्छी चीज कहाँ से कर लोगे, बहुत मेहनत लगती है। हैबिचुअली यदि आप लोअर टेंडेंसीज को, उन्हीं को प्रश्रय दे रहे हो, तो ये दूसरे वाले टचेज आपके पास ओकेजनली भी आए आए, वो अगर आप में कोई छिद्र हो, रुक पाए, कितना प्योरिटी से आए, नहीं होते। हैबिचुअल होने का तो आप खुद ही नहीं कर रहे हो, उसको हैबिचुअल कहां से होंगे, आप तो स्थान ही नहीं दे रहे, तो हैबिचुअल कैसे होंगे। और ये बहुत रेयर जो केसेस, जो आपके सुपर नॉर्मल केसेस हैं, रामकृष्ण जी की बात करो, जिनको ये सुपर नॉर्मल क्लैरिटीज हैं, भ्रमित नहीं कर सकते आप उनको, जो कि डेवलप की जाती हैं किसके द्वारा, इनर सबलिमिनल कॉग्निशन। कॉग्नाइज कर रहे हो आप, सतह पे नहीं कर रहे, मन से, बुद्धि से, इनसे किन्हीं से नहीं कर रहे, आपका ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, आपका सटल फिजिकल, इस कॉग्निशन से यदि आपके चीजें आ रही है, पहले तो प्रवेश नहीं। और ये अगर हैबिचुअल हो या ओकेजनल कॉन्शियस कनेक्शन हो विथ आवर वेकिंग सेल्फ, तब ये चीजें आती है, पर ड्रीम सेल्फ में ये नहीं होता, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। इसमें सारी बातें इन्होंने समाधि की भी बता दी, इनर वेकिंग स्टेट की भी बता दी, पर इसमें के अंदर आपके सबलिमिनल से चीजें आती है, पर अलग तरीके से आती हैं, यदि ड्रीम्स स्टेट के अंदर से आएंगी तो। ये कह रहे हैं, ये इतनी इतनी बातें इन्होंने छोटी सी चीज के अंदर बता दी। अब ये क्या तो समझ में आया, यूं तो अगर इतना सेंटेंस भी एक्सप्लेन कर दिया, पर एक्चुअल वर्किंग तो अभी हम टच ही कहां कर पा रहे हैं। मैंने तो बताया आपका फ्लावर्स एंड देयर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जिन्होंने पुस्तकों पे काम भी किया है, खूब खूब ऐसे लोग भी वहां रहे हैं, पर जो माँ का सीधा कनेक्शन था कि भी ये है, ये है, अब वो तो एक बिरली चीज है।
वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका हो और माँ ने ये दिखा दिया, हाँ ये संभव है, एक पॉसिबिलिटी के क्षेत्र में आ गया। यदि वैसा कम्युनिकेशन आप चीजों के साथ, पेड़ आके उनके साथ बात कर रहा है कि भाई देखो किसी ने कुल्हाड़ी लगा दी मेरे, तो उनके लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं रही। अच्छा, ये चीज होना एक चीज है, आपके सटल आंखें होना एक चीज है, पर एक्चुअल आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, ये बिल्कुल अलग चीज है। अब थियो था, उसके तो बहुत जबरदस्त डेवलप्ड थी ये सारी चीजें, पर कोर के अंदर वो कोई ओरिएंटेड, कोई डिवाइन की ओर, इसकी ओर ये नहीं था। उसने तो माँ का ही उनको एक कैटेलिप्टिक स्टेट के अंदर भेजा और बीच का कनेक्शन काट दिया। कोर के अंदर बिल्कुल आसुरिक था। देखो कितनी जोरदार बात है। तो सबसे दुर्लभ गुण इसके अंदर क्या हो गया? आपकी सिंसियरिटी, आपकी प्योरिटी। इसके आधार पे तो ये दूसरी चीजें आ सकती हैं। वही चीज ऐसी है जो इनको इन्वोक कर सकती है और दूसरे देवताओं को। यदि सिंसियरिटी नहीं है तो आपके पास क्या है जिससे आप मजबूर कर दोगे इन पावर्स को आपके पास आने के लिए? ये तो नहीं आएंगी ये क्षमताएं। क्यों भाई, क्या है ऐसा? भगवान शंकर ने ही कह दिया कि सुपरामेंटल नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। माँ कह रही है तब भी वो मना कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो हम लोअर नेचर को प्रश्रय देंगे, भोजन को, अपनी वाणी पे संयम नहीं। 4 ऑस्टेरिटीज और 4 लिबरेशंस पढ़ो, और उसमें क्या मांग की जा रही है वो पढ़ने का न समय, न ये कि हम ये करेंगे इसको। क्या मांग कर रही है वो? और 4 लिबरेशंस, वो हम करें नहीं, चीजें मिल जाएं सारी। मतलब जैसे मैं एक उदाहरण दूं, संगीतकार है, स्वर उसने साधा नहीं, और कहे मैं तो संगीतकार प्रकांड हो गया। यार तेरा स्वर तो सही नहीं है। उसको यदि आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर भेज देते हो तो वो तो वही अध कचरा जो अब है वो आगे चला जाएगा। कोई भी सच्चा गुरु, सच्चा कोई अभिभावक, सच्चा गार्जियन कभी इस अध कचरी चीज को नहीं लेके जाएगा आगे। तो भगवान आपको अध कचरे को कैसे ये चीजें दे देगा? जी हमसे तो इस पे काम नहीं होता तो मत करो। कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है आपके साथ, मत करो भाई। ये तो हमको एक प्रक्रिया बताई जा रही है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। तो ये सेंटेंस अब समझ में आ रहा है ये कितनी कितनी प्रक्रियाएं समझा रहे हैं देविका जी। हाँ जी, ये समझ में क्लियर है ये। आगे का सेंटेंस। The subliminal with the subconscious as an annexe of itself. हम्म, The subliminal with the subconscious as an annexe of itself. That हिंदी means में क्या बोल रहे हैं देखो, हिंदी में ये कह रहे हैं। सबकॉन्शियस से हम सब्लिमिनल की ओर चलते हैं। नहीं, अंतस्तलीय। जैसे आप एनेक्सर देते हो ना किसी चीज के पीछे, एनेक्सर कब देते हो आप? कि उसका एक अतिरिक्त भाग, जैसे सप्लीमेंट्री कॉपी देते हो या आप, तो वैसी अंतस्तलीय भाग आपका सब्लिमिनल जो है, अपने आप के परिपूरक के रूप में अवचेतन के साथ, क्योंकि अवचेतन भी पर्दे के पीछे की सत्ता का भाग है। पर ये पर्दे के पीछे है, पर ये नीचे है। सबलिमिनल है वो, यूं देखा जाए तो नीचे नहीं कहा जाता टेक्निकल टर्म्स के अंदर, उसको पीछे कहा जाता है। वो बिहाइंड द वेल है। बिहाइंड द वेल तो दोनों ही है, और सबकॉन्शियस है वो नीचे है। इसमें नीचे से आती है आपके पास। तो सबलिमिनल सेल्फ को जनरली एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में कहा जाता है जहां आपकी पिक्चर बनती है, नीचे वाले भाग से आके कोई चीज आ गई, पीछे वाले भागों से आपका साइकिक है, हार्ट है, डीपर सेल्फ है, उससे जो रंग आते हैं वो भी यहां आ जाते हैं। हायर जो ओवरहेड प्लेन्स है वो भी आके अपनी चीजें यहां दे देते हैं। सबलिमिनल के पास ये पिक्चर बन जाती है, वो आपका जो सरफेस सेल्फ है उसके ऊपर आके वही चीज एग्जीक्यूट होती है। जनरल ह्यूमैनिटी की सारा का सारा रंग या सारा जो चीजें हैं वो आ रही है नीचे से। आ तो पराप्रकृति के माध्यम से ही रही है वो, दे तो भगवान ही रहे हैं, पर अभी जो उनकी क्रिया पद्धति है वो सबकॉन्शियस के माध्यम से है। दूसरे अभी लेटेंट स्टेट के अंदर है जिनको आपको
कॉन्शियसली, जिसको आप शिक्षा कहते हो, जिसको आप कल्टीवेशन कहते हो, पर ये वाला कल्टीवेशन ये है नहीं। भारत ने इस चीज को समझाया कि उसने कल्टीवेशन किस चीज का होना चाहिए, इसलिए ब्रह्मचर्य के ऊपर उतार लाया। यहां उसका ब्रह्मचर्य का खंडन है, फिर को ये संस्कृति समस्या में क्यों जा रही है, तो और कहां जाएगी। कल्टीवेशन किस भाग का होना चाहिए, अनुशासन किसके ऊपर आना चाहिए, ये तो तब होगा जब सर्वोपरि भाग को सर्वोपरि स्थान के ऊपर बिठाओगे, जो उसके मंत्री है उनको मंत्रियों की गद्दी के ऊपर बिठाओगे, जिसको जहां है वहां बिठाओगे। साइकिक को कहने के लिए नहीं कि अंतरात्मा भी कोई चीज होती है, कहने के लिए नहीं, एक्चुअल में आपका सारा जितना भी प्री ऑक्यूपेशन है उसको इस सेंटर में केंद्र करके उसको, अभी केंद्र में क्या है, कोई छिपी थोड़ी ये बात। तो अंतस्थलीय भाग अपने आप के परिपूरक के रूप में अवचेतन के साथ, क्योंकि अवचेतन भी पर्दे के पीछे की सत्ता का भाग है, तो क्या करता है अंतस्थलीय भाग, इसके साथ मिलके आंतरिक चीजों और अति भौतिक अनुभवों का दृष्टा है। अति भौतिक, और इंग्लिश में क्या कह रहे हैं इसको, for the subconscious part is also the part of the behind the veil entity is the seer of inner things and of supraphysical experiences. Subliminal is the seer, इसमें सबकॉन्शियस एज एन एनेक्सी ऑफ इटसेल्फ, उसका उसके साथ जुड़ने वाली चीज है। जैसे आप पीछे कोई एनेक्सर दे देते हो, या फिर आप पीछे कोई इंडेक्स दे देते हो, कि अपेंडिक्स दे देते हो, कि ये वाली चीज इसके साथ जोड़ के, जिससे कि आपका विषय वस्तु ये इसके साथ ये भी, तो सबकॉन्शियस के साथ एज एन एनेक्सी ऑफ इटसेल्फ इज द सीयर ऑफ इनर थिंग्स एंड ऑफ सुप्राफिजिकल एक्सपीरियंसेस, जो भौतिक से ऊपर के सुप्रा, अति भौतिक, हिंदी में होगा अति भौतिक अनुभव हैं, उनका ये दृष्टा है। सीयर ऑफ इनर थिंग्स एंड ऑफ, आंतरिक जो चीजें हैं उनको देखते हो। अब इनमें हमारा प्रवेश नहीं होता, इसलिए आंतरिक चीजें हमको बड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगती है, जबकि वो हमारी जो जो टेंजिबल रियलिटी जो हमको लगती है उससे ज्यादा रियल है ये। इसलिए माँ कितनी गंभीरता से कह रही है, अरे सावित्री आ गई, अब और ब्रह्मांड में दूसरी चीज की आवश्यकता ही क्या है। सावित्री इटसेल्फ इज इनफ टू डिविनाइज द होल वर्ल्ड। अब दूसरे को लगती है भाई एक पुस्तक, एक काव्य, चाहे कितना भी महान हो या कितना भी अच्छा हो, काव्य से डिविनाइज होता है। अरे भारत तो आज तक ही खाली बैठा ही काव्य के ऊपर है, सारा निर्माण इसका कर दिया। आप ये देखो, वेद ने, उपनिषद ने, गीता ने, तंत्रों ने, क्योंकि सीयर्स ने वो सत्य लाके यहां रख दिए। चाहे बारी भौतिक तरीके से कितना भी विवेचन आप आज तक कर रहे हो, वो सत्य तो वैसे के वैसे अक्षुण्ण बने हुए हैं। कितनी विशेष बात है, पर भौतिक इंद्रियां या भौतिक बुद्धि रियलिटी के बारे में भ्रम में है, कि जिसको टच कर पाती है तुरंत में, और दूसरी चीज में प्रवेश नहीं। तो उसके लिए रियलिटी ये वाली कहो, चाहे दूसरी बात, चाहे कुछ भी कहो, रियलिटी तो यही है। और जो सीयर है, जो एक्चुअल जो दृष्टा है, उसके लिए इसके कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसके लिए रियलिटीज वो दूसरी हैं। तो वो उन रियलिटीज को अपनी प्योरिटी के साथ, अपनी सिंसियरिटी के अंदर और अपनी कवित्व शक्ति के साथ लाके यहाँ अभिव्यक्त कर देता है। इसलिए भागवत की इतनी इंपॉर्टेंस है। नहीं तो क्या है वास्तव में, तो क्या रिकॉर्ड है उसमें, वो क्या दे रहा है आपको, हिस्ट्री दे रहा है, कुछ नहीं, न इतिहास दे रहा, न कोई जो आप उससे ढूंढना चाह रहे हो, तो कोई सी चीज एज सच नहीं दे रहा। उसका होल्ड ऐसी क्या बात है भाई उसके अंदर, ऐसे चमत्कार, ऐसी फिजिकल ज्योग्राफी बता रहा है जो होती नहीं। इतने सारे तो आपके समुद्र, इतनी सारी चीजें, ऐसे ऐसे आपके आयुध, ऐसे बाण, इतने हजार वर्ष तक तपस्या करी, आप कहते यार इतना जीत, कैसी बातें कर रहे हो आप। न तो आपको फिजियोलॉजी का सेंस, न आपको इसका जो आपके ज्योग्राफी का सेंस, न कालगणना का सेंस, कोई चीज का तो आपको सेंस नहीं। तो कैसी बातें कर रहे हैं। नंद बाबा ने इतनी लाख गायें दान में दी, यार ये तो भर जाएगा ये सारा एरिया ही, कैसे हो सकता है। इनको कोई सेंस नहीं था। उसने जाके समुद्र से कहा, समुद्र ने आके ये कहा मैं रास्ता कैसे दे दूं,
तो अब ये कोई होती हैं क्या ये बातें? और फिर उसने रास्ता दे भी दिया, ये बातें चलती नहीं है। तो इसलिए इन्होंने एक एपिसोड या एक पूरी सीरीज निकाली, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसके अंदर जो अपने स्तर के ऊपर उतार लाए इस संस्कृति की जो उच्चतम चीजें थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर अपने स्तर के ऊपर की। यार ऐसे थोड़ी होता है, कोई आपने राक्षस को इतना इस तरीके से पूतना को दिखा दिया, ठीक है कोई भद्दी सी कोई कोई होगी या कुछ होगा, या जैसे आज के लोग हैं वैसा दिखा दिया, वो जाके व्यापार में क्या कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, वैसा दिखा दिया। एक शिव जी के भी ह्यूमन इमोशंस दिखा दिए इनके, सबको अपने स्तर के ऊपर उतार लाए कि भाई ये कह क्या रहे हैं, कुछ सेंस नहीं। वेदों के जो रूपक हैं उनको हिस्टोरिकल तरीके से कि बाजार के अंदर ये होती थी चीजें। हैगलिंग वॉज ऑल्सो नॉट अनकॉमन, हैगलिंग भी होती थी बाजारों के अंदर, जबकि वो बात ही कोई और की कर रहे हैं, इंद्र की क्रिया की कर रहे हैं, और की क्रिया की। पहले ये ब्राह्मण इस तरीके से करते थे, हाउंड ऑफ हेवन जो आपकी शर्मा है वो जाती है, तो ये अगर कुत्ता भी इंपॉर्टेंट होता था उस समय, देखो कुत्ता है यहाँ, गाय इनके जीवन का केंद्र थी। अभी भी कितना सीरियसली ये गाय गाय करते हैं। माँ को ये प्रश्न पूछा गया, वो तो आप पढ़ो इसके अंदर, कि ये जो इतना इसको सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर बताया जाता, क्या ऐसी बात है? माँ ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए वो जो दृष्टा है वो इनर और सुप्रा फिजिकल चीजें हैं, उनको अपने ये सबलिमिनल के अंदर देखता है, उन रियलिटीज के अंदर, और उससे ऊपर भी चला जाता है। सबलिमिनल कोई ऊंची से ऊंची चीज थोड़ी, ये तो ट्रू माइंड ट्रू वाइटल, इसके अंदर मतलब आपका इनर सेल्फ, अगर सबलिमिनल को आप कहो तो आपके इनर सेल्फ में देखता है। द सरफेस सबकॉन्शियस इज ओनली ए ट्रांसक्राइबर, सरफेस सबकॉन्शियस तो केवल ट्रांसक्राइबर है। आपके ट्रांसक्रिप्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको वो भाषा आती है क्या, आपको वो विचार है क्या, आप ट्रांसक्राइब करने का प्रयास करते हो, कितना मुश्किल पाते हो। आप उस जगह गए, सपोज इसी क्लास को आप ट्रांसक्राइब कर रहे हो, तो आप शब्दों को हू बहू, ये तो आजकल एआई भी हू वो जो बोल रहा हूं वो शब्द तो कर रही है, साथ साथ ही ट्रांसलेट कर रही है, अभी तो ट्रांसक्राइब कर रही है। इनफैक्ट आप ट्रांसलेशन कहोगे तो जिस भाषा में चाहोगे वो तो आपका ये टीम सी कर रहा है, साथ साथ एआई साथ साथ सारे काम कर रही है, उसके पॉइंट्स भी बना देगी, आपको ये भी कर देगी वो भी कर देगी। पर आप कहोगे यार एक्चुअल विचार जो उसका था वो तो हुआ नहीं इसके अंदर दर्ज, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, उसका ये सब्सटीट्यूट नहीं है। तो सबकॉन्शियस है, सरफेस सबकॉन्शियस, वो तो खाली ट्रांसक्राइबर है। पर ट्रांसक्राइबर किन चीजों पर निर्भर करता है वो आप ट्रांसक्राइब करके देख लो। एक बच्चा भाषा के अंदर बड़ा तेज हो सकता है, शॉर्ट हैंड में बड़ा फास्ट है। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, फट 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 एकदम एक अक्षर से इधर उधर, ए एन द इनका भी फर्क नहीं करता, पर समझ में कुछ आया नहीं, तो एक्चुअल जो विचार है वो तो उसने लिखा नहीं, वो तो बात आई नहीं। तो आप ट्रांसक्राइब किस स्तर के ऊपर कर रहे हो? तो सरफेस सबकॉन्शियस जो है वो तो केवल ट्रांसक्राइबर है एट बेस्ट। इट इज फॉर दिस रीजन that the Upanishad describes the subliminal being as the dream self. ड्रीम सेल्फ, इसमें अलग अलग अवस्थाएं आपकी, जागृत है, सुषुप्ति है, स्वप्न है, ये जितने भी पुराणों में हमारे जो वर्णन आते हैं वो इन स्टेट्स का वर्णन करते हैं। तो इसलिए जो आपको ड्रीम सेल्फ जो कहते हैं वो वास्तव में सबलिमिनल बीइंग है। अब श्री अरबिंदो की टर्मिनोलॉजी साफ साफ होनी शुरू हो गई। अब पुराणों के अंदर प्रवेश, यदि अब आप इस तरीके से देखो तो एक सूत्र भी मिलता है आपको। अच्छा ये हुआ, तो पहले तो श्री अरबिंदो क्या कहाँ कह रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी सीखी जाए, उसके आधार पे फिर भाषा सीखी जाए। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप जीवन में यही काम नहीं कर रहे हो, मतलब जब तक आपने अपने आप को समर्पित नहीं किया हो, सर्टेन प्योरिटी नहीं हो, सर्टेन सर्टेन कल्टीवेशन नहीं हो, कैसे करो ये? तो ये जो चीजें इलस्ट्रेशन श्री अरबिंदो ने जो कहे हैं, उनके इलस्ट्रेशंस, एक बीच का गैप, ये ब्रिजिंग करनी जरूरी है, श्री अरबिंदो ने जो कहा और सामान्य मानसिकता आज की, उसके बीच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम वो जो कह रहे हैं,
उसके बीच का एक गैप भरना, ये करने का काम है। अब इसमें सारी एनर्जी हमारी इसी में जानी चाहिए। ये आए, ये कैसे हो? तो श्री अरविंद इसलिए उपनिषद के बारे में भी कह रहे हैं और भी कह रहे हैं, तो पहले तो सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए जाएं व्यापक तरीके से कि कहाँ कौन सी चीज उन्होंने कही है, फिर उसके ऊपर खुद कंtemplate किया जाए। पहले तो प्रेरणा आपको ये हो कि मेरे को करना किस फील्ड में है, उसके लिए फिर बाद में आपको नेसेसरी शक्ति भी दी जाएगी, नेसेसरी आपको कल्टीवेशन है, जो भी जरूरी है। अगर माँ चाहेंगी आपको वो मिलेगा। जैसे आपको कोई बिजनेस टूर के लिए भेजा जा रहा है, तो जो आपका मालिक है आपको सारी नेसेसरी चीजें देगा उसके लिए। और जितना ही गंभीर प्रोजेक्ट है उतने जरूरी जितने भी हैं वो सारे पूरी पूरी आपकी आपूर्ति की जाएगी। ये क्या बात है? माँ यदि चाहेगी, आप अपने तरीके से कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए वो चाह क्या रही है हमारे से। तो उपनिषद जो है इसको ड्रीम सेल्फ बोलता है, because it is normally in dreams, visions, absorbed states of inner experience that we enter into and are part of its experiences। केवल सपनों के अंदर, और वो सपने ये वाले नहीं कि आप बहुत भारी भोजन करके सो गए, बहुत कोई हॉरर मूवी देख के, या कोई ऐसी जिसमें बड़ा सस्पेंस हो, तो माइंड तो उसी तरीके की फिगर्स आपको थ्रो करेगा। वो नहीं, बहुत कंटेम्पलेटिव आप उसके अंदर गए, आप अपने आप को लंबे समय तक तैयार कर रहे हो। अब आपके जो बाहरी सतही चेतना है जब अवेयंस के अंदर चली जाएगी, फिर इसके अंदर से जो इंडिकेशंस है, चीजें हैं, वो जब इसके अंदर से आती हैं, तब वो जो ड्रीम्स, मतलब ड्रीम वास्तव में इस कैटेगरी के ड्रीम, हर कोई ड्रीम नहीं, विजन्स, absorb states of inner experience that we enter into and are part of its experiences। इस सब्लिमिनल बीइंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें प्रवेश कर सकते हैं, उसका अंग बन सकते हैं, मतलब हम वहां के वासी बन सकते हैं, आर पार्ट। कि आप इतने किसी स्टोरी के अंदर चले गए कि आप उन लोगों के बीच में आप भी एक हो, आपको महसूस हो सकता है। आप लगातार कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, चीज कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के संवाद के बीच में हो सकता है आपको रात को नजर आए वो चार लोग बैठ के, कृष्ण प्रेम है, दिलीप कुमार रॉय है, मोती रानी है, यशोदा माँ है, बात कर रहे हैं, आप भी बैठ के उनके साथ प्रश्न उत्तर कर रहे हो, और वो रियल है। ये इमेजिनेशन की बात नहीं है। बात ये है कि हम इन सारी आपकी जो लेटेंट फील्ड्स हैं उनको खोल नहीं रहे। कभी कभार यदि कोई आ भी जाता है तो उसको इमेजिनेशन, ड्रीम ये कह के ब्रश ऑफ कर देते हैं, रियल मानते नहीं उसको, इसलिए कोई इंप्रेशन उसका आता नहीं। ये सारी चीजें होती हैं, हो सकती हैं। जस्ट एज इट डिस्क्राइब्स द सुपरकॉन्शियंट एज द स्लीप सेल्फ, तो इसको तो ड्रीम सेल्फ बोलते हैं, सबलिमिनल बीइंग को हमारा उपनिषद। और सुपरकॉन्शियंट जो अति चेतन है, श्री अरविंदो एक कंपेयर कर रहे हैं जो अपनी टर्मिनोलॉजी है और जो उपनिषद के अंदर उसको, इसको स्लीप्स, तो आपकी एक तो जागृत अवस्था, फिर बाद में आपकी ड्रीम सेल्फ, स्वप्न अवस्था, और सुषुप्ति, निद्रा नहीं, सुषुप्ति, स्लीप सेल्फ। बिकॉज नॉर्मली ऑल मेंटल और सेंसरी एक्सपीरियंसेस सीज, आपके मानसिक और इंद्रिय एक्सपीरियंसेस हैं वो वहां बंद हो जाते हैं व्हेन वी एंटर दिस सुपर कॉन्शियस। और सेंसरी मतलब खाली इंद्रियां सेंसरी नहीं बोल रहे, एक्चुअल में तो जो इंद्रिय अनुभव है वो ग्रहण करता है आपका सेंस माइंड, मनस। मनस भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मनस तो, सेंस माइंड तो पशुओं को भी दिया गया है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया तो कर ही रहा है। इंद्रियों ने तो केवल रिपोर्ट दी, वो तो एक कैमरे के रूप में है, पर उसको प्रोसेस करके मेरे को अब रिएक्ट क्या करना है। एक नेवला है, सांप को देखता है तो रिएक्ट किस तरीके से करना है। तो सेंसरी परसेप्शन ने तो रिपोर्ट करी, पर उसको क्रिया प्रतिक्रिया मनस नहीं करता। क्रिया प्रतिक्रिया तो एक स्तर के ऊपर तो भले ही वो कर सकता है, उससे पीछे की कोई दूसरी चीज है। पशु को गाइड करती है इंस्टिंक्ट,
इसको गाइड करती है फिर बाद के अंदर जो आपकी बुद्धि के पास जाती है ये चीज। तो मनस मनस रिपोर्ट देगा बुद्धि को, बुद्धि आपकी भगवान में लगी हुई है या बुद्धि का ओरिएंटेशन क्या है, वैसी क्रिया प्रतिक्रिया आएगी। तो बुद्धि, मनस और आपकी इंद्रियां, ये सारे ही फिर बाद में इनकी पूरी क्रिया जो है, इनकी वर्किंग है, ये मेंटल या सेंसरी एक्सपीरियंसेस के अंदर आ गई अपने आप में। खाली कोई आंखें निकाल लो, क्या देख लेगी आंखें? कान अपने आप में क्या देख लेगा? डॉक्टर तो कह रहा है आंखें तो बिल्कुल परफेक्ट है तेरी, और दूसरा कहेगा यार पर फूटी हुई है इसकी, इसको दिख थोड़ी रहा है कुछ भी, इसको दिख कहाँ रहा है? ये सारे दिन जिस तरीके के अनुशासन में, अनुशासनहीनता में है, इसको दिख कहाँ रहा है? समय पे उठ नहीं पाते, समय पे अपना काम नहीं कर पाते, इसको दिख कहाँ रहा है? इसको तो फूटी हुई है। नॉर्मल आदमी वही देख के कि ये सारे दिन नशे के अंदर ये पड़ा है, तो इसमें कोई अच्छी चीज कैसे हो सकती है? तो ये सारा मिला के सेंसरी जगत ही है, सब टोटल। उस स्टेट के अंदर जाते हो ये सीज कर जाता है, मतलब ये वहां नहीं रहता। ये तो बहुत एब्जॉर्ब्ड तरीके की स्टेट है, हमको तो इवन ड्रीम स्टेट का नहीं पता। हाँ, इसमें कोई डीप स्लीप के अंदर जाते हो, पर उसको तो अब उसमें भी श्री अरबिंदो ऊपर से विवेचन करते आ रहे हैं कि हम एक्चुअल में कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं। For in the deeper trance into which the touch of the superconscious plunges our mentality, no record from it or transcript of its contents can normally reach us। वहां का कोई भी संदेश, कोई ट्रांसक्रिप्शन, रिकॉर्ड, तो अच्छी चीजों का रिकॉर्ड हमारे पास पहुंचता ही नहीं। It is only by an special or an unusual development in a supernormal condition or through a break or rift in our confined normality। उसमें यदि कोई ब्रेक आ जाता है, कोई छिद्र आ गया, तो ये इनको मिलना शुरू हुआ था जब इन्होंने एलएसडी लेनी शुरू करी। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो आपकी जो कॉन्शियस मेंटेलिटी, इसको ब्रेक करने के लिए, तो कुछ जो आपके जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उन्होंने तो जबरदस्ती कर दिया कि आपको तो ये चरस लेनी जरूरी है सब, जिससे कि ये जो सामान्य जगत है इसके ऊपर मूर्खता है ये। उसको वो ये कहते हैं कि इससे हम समाधि अवस्था में हमको ज्यादा सुविधा होती है। देखो आप, ये कितने लोग तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, उनको कोई ये शर्म थोड़ी है, जो आपके ये जो अघोर पंथ में जा रहे हैं और जा रहे हैं, जो इंडल्ज कर रहे हैं इन चीजों के अंदर। जो प्योरिटी में है वो तो एक अलग बात है, वो तो करते नहीं है। पर जो ये पांच मकार की बात करते हैं आपके, मांस है, मदिरा है और है, इनका पालन करते हैं, कहते भाई ये तो करेंगे। तो इससे ब्रेक करते हैं, रिफ्ट आती है, कन्फाइंड नॉर्मेलिटी, दैट वी कैन बी ऑन द सरफेस कॉन्शियस ऑफ द कॉन्टेक्ट्स और मैसेजेस ऑफ द सुपर कॉन्शियस। पर इसमें भी चक्कर है, इसमें एक्चुअल मैसेज नहीं आते, क्योंकि जब एलएसडी ली और वो पिक्चर्स पहली बार लाइफ मैगजीन के अंदर छपी है, माँ को जब वो पिक्चर्स दिखाई गई, उन्होंने कहा डिफेंसलेसली इनको वाइटल जगतों में फेंक दिया गया है, इसलिए कॉन्शियसली इनमें असेंड करने के अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं तो आध्यात्मिकता क्या रह गई, एक एलएसडी की चीज रह गई या कोई ड्रग्स की चीज रह गई। यही एक बार बड़ा कंसर्न कृष्ण प्रेम की पुस्तक में भी है कि अब आजकल ये माइंड मैपिंग भी कर रहे हैं इन चीजों को भी, तो इसको भी करप्ट कर देंगे ये। तो श्री अरविंद ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब ये ऐसे क्षेत्र हैं, इनकी क्या बात करी जाए। बस ये मैकेनिज्म है जो श्री अरविंदो ने, ऐसा तो कहीं और देखने, सोचने, समझने है ही नहीं इस भाषा में इस तरीके से। तो इससे आगे तो नहीं चल पाएंगे। ये तो अपन केवल सेंटेंसेस खोल रहे हैं। ठीक है, अभी देविका जी कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई। दीपक? नहीं, एक बार लास्ट में इसके अंदर कुछ, एक बार ये पूरा हो जाता है फिर एक बार दोबारा से कुछ। एक तो इसके पॉइंट्स किस तरीके से श्री अरविंद अपनी पूरी चीज को बिल्ड कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा यदि आप शुरू से लेके इसको, और ये एक आदत ही बना लें कि ऐसे श्री अरविंद अपने थॉट को बिल्ड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम शुरू से लेके अंत तक श्री अरविंदो का तरीका थॉट को डेवलप करने का, यदि इसको फॉलो कर पाए तो माइंड के ग्रूव्स भी आपके डेवलप हो जाएंगे। सबसे पावरफुल, क्योंकि और कहीं है ही नहीं है अभिव्यक्ति, तो और कहीं आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? और तो कोई जा ही नहीं रहा इन चीजों में।
और अभी भी हम तो खाली लिटरली एक तरीके से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी एक्चुअल में तो क्या प्रवेश हो गया, कुछ नहीं। दीपक जी। हाँ जी, परिवेश तो नहीं है अभी, लेकिन ऐसे क्षेत्र हैं इसके प्रति तो जानकारी हो रही है ना, इसका तो लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। रविकांत जी। हाँ जी, कुछ कोई नहीं बात कहना नहीं है। सर, ठीक। नहीं, कुछ नहीं कहना। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। कल तो नहीं होगा, सॉरी, कल दर्शन डे है, कल तो नहीं करेंगे, परसों करेंगे। जय श्री मां। जय श्री